हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। सर्वप्रथम सतगुरुदेव भगवान का ध्यान करके हम लोग कथा में एंट्री लेंगे, कथा के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हृदय में 3 बार इस संकल्प को दोहरा लें कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में, ज्योतिर्मय और प्रकाश में बना दें। मैं आपको साक्षी बनाकर गरुड़ पुराण का श्रवण मनन और ध्यान करने जा रहा हूँ। ये मेरे जीवन में शुद्धता सिद्धता लाए और मेरे पितरों को तृप्ति मुक्ति प्रदान करे। हृदय में गुरु का ध्यान करें, उस ज्योति का ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिकाः नमस्त गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम नारायण हरि। 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 नारायणाय तुभ्यं नमामि। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि। ओम नारायण हरि। ओम नारायण हरि। ओम नमस्पनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रपते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सुमित्रों, गरुड़ पुराण में हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार से 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई। हर पुराण पंच तत्वों के विषय में बात करता है, चाहे आप शिव पुराण पढ़ लें, लेकिन 5 तत्वों को समझे बिना
जब तक आप इन पंच तत्वों को नहीं समझ लेते, इन पंच तत्वों को नहीं जान लेते, तब तक उसके बिना आगे की यात्रा समझ नहीं आएगी। इन पांच तत्वों का जो आश्रय है, इन पांच तत्वों का जो मूल है, इन पांच तत्वों के साथ जो जुड़ना है, यह पुराण की पूर्णता का सबसे मूल सिद्धांत है। सो आप लोगों को भी पूर्णता का अनुभव करने के लिए पुराणों में पांच तत्वों का ज्ञान लेना होगा। पंच तत्व, पंच महाभूत, पांच पंच, परमेश्वर, पांच इंद्रियां, पांच विषय, इनका ज्ञान, इनका बोध गरुड़ पुराण में। परंपरा बताई गई कि किससे कौन उत्पन्न हुआ, किस प्रकार ब्रह्मा ने सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि करी, मन की सृष्टि करी, मन की सृष्टि से ऋषि और देवता उत्पन्न हुए, फिर उसके बाद अन्य सृष्टियां की, और सबसे अंत में मैथुनी सृष्टि अर्थात शरीर के द्वारा शरीर की उत्पत्ति का विधान रचा। इस समस्त विधानों के अंदर, इस समस्त क्रियाओं के अंदर वह जो परम तत्व नारायण तत्व था, वो जो ज्योति थी, वो जो प्रकाश था, उसने अपने आप को तीन रूपों में बांट लिया। सत्गुण ब्रह्मा, रजगुण विष्णु और तम गुण शंकर, अर्थात एक वो परम गुणातीत ईश्वर, अक्षरम परमम ब्रह्मम, ज्योति रूपम सनातनम, गुणातीत निराकारम, स्वेच्छामयम अनंतकम, वो अपनी स्वेच्छा से अनंत हो जाने वाला अनंत ईश्वर जो था, वह तीन भागों में हुआ। एक भाग स्थापना करने में अर्थात उत्पत्ति करने में लग गया, उसी का एक अंश उसकी पालना करने में लगा, और उसी का तीसरा अंश उसका विनाश करके पुनः नई उत्पत्ति का कारण बना। इस प्रकार से वह परम नारायण ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में व्यक्त हो गए। अब मित्रों, इस गरुड़ पुराण की कथा के हिसाब से अब हम क्या करेंगे, हम नारायण तत्व को मानने लगेंगे। मैं आपको इन कथाओं के माध्यम से एक बात बता दूं, वो एक ही ईश्वर है जो अनंत अनंत रूपों में है, और उसका कोई रूप नहीं है, वह अरूप है, इसीलिए सर्वरूप भी है। इसका स्वयं का कोई रूप नहीं होता, सब रूप उसी के होते हैं, और सब रूप जिसके होते हैं वही निराकार होता है, वो अरूप हो जाता है। तो समस्त ऋषियों की परंपराओं का वर्णन किया यहाँ पर सूत जी ने, कि कितनी कन्याएं किसके हुई, किसका किसके साथ विवाह हुआ, धर्म के पुत्र कौन थे, यज्ञ नारायण की पत्नी कौन थी, बहुत बड़ा विस्तार बताया गया सबका, सबके परिवारों का विस्तार बताया गया। अगर मैं आप लोगों को वह विस्तार बताऊं तो बहुत ही अधिक हो जाएगा। कि फिर उसके बाद देव पूजा के विधान बताए गए, कैसे पूजा की जाती है, कैसे न्यास क्या होता है, आचमन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, अंग न्यास क्या होता है, करण न्यास क्या होता है। अच्छा, न्यास का एक अर्थ मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, स्थापित करना होता है न्यास। अंग न्यास, आपके अंगों के भीतर देवत्व की स्थापना अंग न्यास कहलाया। करण न्यास, आपके कर्मों में, आपके हाथों में देवत्व का ईश्वरत्व का स्थापन करण न्यास कहलाया। सिखाए वसट, शिखा के अंदर, शिखा जो चोटी है, चोटी पर जाने के लिए उस महाशक्ति को स्वयं में धारण करना सीखा। नेत्राय वसट, अपनी नेत्रों को दिव्य ज्ञान युक्त, ध्यान युक्त बनाने के लिए क्रियाएं लिखी गई। और जो नवव्यूह पूजा थी, यह पूजा आचार्यों के द्वारा करने का विषय है, तो इस विषय को मैं बहुत विस्तार में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो आचार्य लोग हैं
वह ही इन बीज मंत्रों के द्वारा, इनके द्वारा पूजन करे तो ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं आज ये भी बता दूं इस कथा के माध्यम से कि हर काम हर किसी को नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हर काम हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि हर काम को करने की विद्या, हर काम को करने का जो जो तरीका है, जो उसको सीखने का समय है, वो हर कोई नहीं देता। जैसे आपके मान लो एक BMW हो, एक बड़ी अच्छी लग्जरी गाड़ी हो, अगर वो खराब हो जाएगी तो आप खुद ही पेचकस लेके उसको ठीक नहीं कर सकते, और करेंगे तो ज्यादा खराब कर देंगे। आपको उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए जिसने उस विषय पे मास्टरी हासिल की हो। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो हृदय से ध्यान कीजिए ना, नारायण मंत्र का सीधा सीधा जप कीजिए, उससे भी आपको सब प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जब आपको कर्म कांड की पेचीदा चीजों को स्वयं करने का प्रयास करते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। हर किसी का अधिकार है जो आपको देना पड़ेगा। तो जो आचार्यों की विद्या है वो वही करें तो ज्यादा बेहतर है, या फिर आप भी आचार्य तक की शिक्षा, दीक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करें, फिर वह कार्य करें। ऐसा नहीं कि आपने किताब से पढ़ करके तुरंत ट्राई कर दिया, नहीं। उसके लिए पूरी साधना और एक मास्टर चाहिए। सबसे आसान उदाहरण है कि किताब पढ़ करके आप गाड़ी चलाने न जाएं, ड्राइवरी न करने लग जाएं। ड्राइवरी के लिए पहले किसी ड्राइवर, किसी मास्टर, किसी टीचर के साथ सीख लें और एक प्रक्रिया से जाएं, वरना आप स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अन्यों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ऊर्जा के अपने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के हिसाब से ऊर्जा काम करती है। साधना कैसे करनी है, प्राणायाम कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट डे की पहले दिन की कथा में कहा था कि हम प्राणायाम भी करें। चलिए कुछ क्षण हम प्राणायाम कर लेते हैं। आंखें बंद कर लें, बाएं नाक से श्वास लें, लें और लेते जाएं, लेते जाएं। दाएं नाक से धीरे धीरे छोड़ें, पुनः दाएं नाक से भरें, रोकें, धीरे धीरे छोड़ दें। फिर दाएं श्वास से भरें, रोकें, बाएं से छोड़ दें और पुनः बाएं नाक से श्वास भरें और दाएं से छोड़ दें। ये श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास प्रति श्वास का जो सिद्धांत है, यह आपकी नाड़ी शुद्धि कर देता है। और जब तक नाड़ी शुद्धि नहीं होगी तब तक ध्यान, जप, साधना कार्य नहीं करेगी। सटकर्म पूजा के होते हैं। पहला कर्म होता है पवित्रीकरण, प्योरिफिकेशन। तो यहाँ प्योरिफिकेशन नारायण, ओम नारायणाय नमः से अंदर और बाहर की पवित्रता का विधान है। ओम पवित्रो वह सर्वावस्थां गतो पीवा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बह अभ्यंतरः शुचि। बाहर और भीतर की शुचिता के लिए जल के साथ उस नारायण का ध्यान करके, उन पुंडरीकाक्ष भगवान का ध्यान करके जब आप आचमन करते हैं तो आपके अंदर और बाहर की पवित्रता हो जाती है। और यह पवित्रता भाव से आती है। पवित्र भाव। रविदास जी का शब्द है, साध संगत बिना, साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। तो जो साधुओं की वो जो साधना की संगत है, वह आपके भाव को शुद्ध कर देता है। कहे रविदास एक बिनती हरि स्यो, लाज राखो न राजा राम मेरी। अब बेनती हरि सो, लाज राखो राजा राम मेरी। तो एक ही परमात्मा को अनेक नामों से कहा गया, अनेक नामों से पुकारा गया। ईश्वर अनेक नहीं है, एक है।
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव, शिव ही सुंदर है, एक ही है। नारायण में भी वही। इसलिए यहाँ पर अब अगर आप इसको नहीं समझ पाते तो इससे आपके चित्त में भेद पैदा हो जाता है, और कथाएं अभेद करने के लिए। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ पुराणों में लोग पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये वाले भगवान बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, हम तो विष्णु जी को पूज रहे थे, माता रानी बड़ी, ओ हो, हमने तो अब तक साईं बाबा ही पूजे। ऐसा नहीं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। अर्थात जो ओम है, आ उ और मा, अकार उकार मकार, नाद और बिंदु, एक ही ईश्वर है, जो ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति कर रहा है, जो विष्णु के रूप में पालन कर रहा है, जो शंकर के रूप में विनाश कर रहा है, जो इस चराचर ब्रह्मांड का एक स्वामी है, जिसने इस चराचर जगत को रचा, जिसने इस चराचर जगत को आकार दिया, जो इस चराचर जगत को धारण करता है, और जिसमें इस चराचर जगत का लय विलय और प्रलय हो जाता है, वह नारायण है। उन्हीं नारायण की सेवा, उन्हीं नारायण की भक्ति गरुड़ ने की, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा पाया परम प्रतापी बल, परम पद। तो अब अगर गरुड़ ने पाया है तो आप भी पा सकते हो, लेकिन साधना करनी होगी, तप करना होगा, ध्यान करना होगा, जप करना होगा। फिर अब यहाँ पर जो पूजा की बात बताई है, अलग अलग विधियों से, अलग अलग बीज मंत्रों से, और जो विष्णु पंजर स्तोत्र बताया गया, जिससे कि आप समस्त कष्टों से मुक्त रहते हैं, स्वयं को सिक्योर कर लेते हैं, कवच की तरह धारण कर लेते हैं, ऐसा स्तोत्र बताया गया। इसी स्तोत्र की साधना से गरुण कद्रुप नागु पर विजय प्राप्त कर पाए। आप भी जीवन के समस्त विष दुख और दोषों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से यह कल्याणकारी स्तोत्र गाया गया। और इसका भाव क्या था, इसमें क्या कहा गया? इस स्तोत्र में कहा गया कि हे गोविंद, आपको नमस्कार। नमस्कार किया उस परम तत्व, उस परमेश्वर को। आप सुदर्शन चक्र लेकर मेरी पूर्व दिशा से रक्षा करें। प्रार्थना की गई कि पूर्व दिशा से चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी रक्षा करें। विष्णु, विष्णु मैं आपकी शरण हूँ। हे पद्मनाभ, आपको मेरा नमन है। आप अपनी कौमुद की गदा धारण करके दक्षिण में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा प्रणाम। आप सौनंद नामक हल लेकर पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आप शातन नामक मूसल हाथ में लेकर उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। हे जगन्नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरे, आपको मेरा नमस्कार है। आप खड्ग चर्म ढाल आदि अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। हे दैत्यनाशक, मैं आपकी शरण में हूँ।
हे यज्ञ वराह, हे महावराह, आप पांचन जन्य नामक महाशंख और अनुघोष अनुबोध नामक पद्म ग्रहण कर अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे दिव्य शरीर, हे नृसिंह, हे सूर्य के समान देदीप्यमान चंद्रमा के समान चमत्कृत खड़ग को धारण कर नेत्र कोण में मेरी रक्षा करें। हे भगवान है ग्रीव, आपको प्रणाम है। आप वैजंती माला कंठ में सुशोभित होने वाले श्रीवत्स नामक आभूषणों से विभूषित होकर वायु कोष में मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, आप बेनते गरुड़ पर सवार होकर मेरी रक्षा करें। अंतरिक्ष में मेरी रक्षा करें। हे अजीत, हे अपराजित, आपको सदैव मेरा प्रणाम है। हे कर्मराज, आपको नमस्कार है। हे महासीन, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूप महाविष्णु, आपको नमस्कार है। हे बाहु को पंजर रक्षक जैसा स्वीकार करके हाथ सिर पर अंगुली आदि समस्त अंग उपांग युक्त मेरे शरीर की रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे वृषध्वज, मैंने प्राचीन काल में सर्वप्रथम भगवती ईशानी कात्यायनी की रक्षा के लिए इस विष्णु पंजर नामक स्तोत्र को कहा था। इसी स्तोत्र के प्रभाव से कात्यायनी ने स्वयं को अमर समझने वाले महिषासुर, रक्त बीज और देवताओं के कंटक बने हुए अन्य देवताओं दानवों का विनाश कर दिया था। इस विष्णु पंजर नामक स्तुति को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जप करता है वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त। तो कौन से हमारे शत्रु हैं जिन पे हमें विजय प्राप्त करनी है? तो पहली बात तो समझ लें, इस स्तोत्र से हुआ क्या। इस स्तोत्र ने बताया कि जब व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः अपने इर्द गिर्द ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का नाम, ईश्वर का आवरण निर्मित कर लेता है, तब वो जीत पाता है उन से जो 6 दुष्ट हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 हो गए, छठा इनका मिश्रण जो अज्ञान है। इन 6 दोषों से जो मुक्त करने की चीज है, भगवान ने उसका वर्णन किया, ध्यान योग का वर्णन किया। अब पहले किसका? वंशानुगत, कि आप अगर अपने वंश परंपरा में जाएं तो आखिरी में आप परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, आपका गोत्र परमात्मा है, आप परमात्मा की संतान है। सब पहले सृष्टि में कौन था? नारायण था, तो सब नारायण तत्व से ही तो उत्पन्न हुए हैं। नानक जी के शब्दों में, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा को भले को मंदे। एक नूर, एक से सब जग उपज गए। तो उस एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम ओंकाराय नमो नमः। तो उस अनंत एक ईश्वर से जो हम सबका जन्म हुआ, जो हम सबकी उत्पत्ति हुई, उसके लिए ध्यान योग का वर्णन हुआ। अब बताइए, गरुड़ पुराण सबसे पहला किस विषय पे बात करता है? ध्यान के ऊपर। ध्यान से पहले किसकी बात करता है? समर्पण की, आश्रय की, ईश्वर के अधीनता की। तो जब भी आप अपने पुराणों को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, उनसे जुड़ोगे, तो आपको ध्यान मिलेगा। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं, साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। तो हमारे पुराण हमें साधना करना सिखाते हैं, हमें उपासना करना सिखाते हैं, हमें आराधना करना सिखाते हैं, और जीवन को प्रकृति के नियमों के साथ जीना सिखाते हैं। जीव से शिव हो जाना सिखाते हैं, कंकर से शंकर हो जाने की यात्रा कराते हैं। ऐसे दिव्य पुराण है जिसमें श्री हरि ने कहा कि मैं भोग मोक्ष प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूं। योगियों द्वारा ध्यान गम्य जो देव हैं उन्हें ईश्वर कहा जाता है। हे महेश्वर, उनके लिए किए जाने वाले योग को सुनो। यह योग समस्त पापों का विनाशक है। योगी को आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप स्वयं में इस प्रकार की भावना करनी चाहिए कि मैं विष्णु सोहम, मैं विष्णु हूं, मैं सभी का ईश्वर हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही 6
उर्मी शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा पिपासा से रहित हूँ मैं, वासुदेव हूँ मैं, जगन्नाथ हूँ मैं, ब्रह्म हूँ मैं, इस समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला आत्मा, सर्व देह मुक्त परमात्मा हूँ मैं ही, शरीर धर्म से रहित, क्षर अक्षर से अतीत, मन के पार, इंद्रियों के मूल शक्ति स्वरूप स्थित, मैं स्वयं अतेंद्रिय होता हुआ भी दृष्टा श्रोता घ्राता हूँ मैं। अर्थात स्वयं में ईश्वर होने का ध्यान करें या ईश्वर में स्वयं के होने का ध्यान करें। हम लोग कुछ क्षण यह ध्यान करेंगे, आंख बंद कर ऐसा भाव करें कि आप विष्णुमय व्यापक हैं, आप विष्णु में हैं, आप इस शरीर के भीतर परम तत्व हैं, इस शरीर के भीतर आप साक्षी हैं, समस्त विकारों संस्कारों से मुक्त आप चैतन्य महातत्व विष्णु तत्व। अपने स्वरूप का ध्यान करें, अपने विष्णु तत्व का ध्यान करें और स्वयं को महाविष्णु में, उस परम नारायण में लीन कर दें। ऐसा भाव करें कि आप उस महाविष्णु के उदर में, उस महाविष्णु के हृदय में, विष्णु तत्व में पूर्णता लीन हो गए, तल्लीन हो गए। समस्त भेद मिटकर आप उस अभेद अनंत ईश्वर के भीतर आश्रय पा गए, बूंद समुद्र हो गई, आत्मा परमात्मा हो गई। हृदय से गीत गाएं, मेरा प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। उस प्रेम में, उस धर्म में, उस भाषा में लीन हो जाए, ध्यान करें। स्वयं को कहें कि मैं इंद्रियों धर्म से रहित जगत का दृष्टा हूँ, नाम गोत्र से शून्य, मननशील, सबके मन में स्थित देवता हूँ, किंतु मुझ में तो मन ही नहीं है। न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। मैं इन सब से परे, मैं विज्ञान हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं समस्त ज्ञान का आश्रय, बुद्धि रूप गुहा में स्थित प्राणी मात्र का साक्षी दृष्टा, सर्वज्ञ और बुद्धि की अधीनता से मुक्त, मैं बुद्धि के धर्मों से शून्य हूं, मैं सर्व स्वरूप हूं, सर्वगत मन स्वरूप और प्राणी मात्र के किसी भी प्रकार के बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त तथा प्राण धर्म से भी मुक्त हूं। मैं प्राणियों में ही प्राणियों का प्राण रूप हूं, मैं ही महान शांत भाव शून्य तथा अहंकार आदि से रहित हूं और अहंकार विकारों से भी रहित हूं। मैं जगत का साक्षी हूं, मैं नियंता हूं, मैं परमानंद स्वरूप हूँ, जागृत हूँ, जागृत स्वप्न एवं सुसुप्ति इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं सब अवस्थाओं से रहित, मैं तुरीय ब्रह्म सदा एक सा हूं, मैं विधाता हूं, मैं दिग्रूप हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं निराकार हूं, मैं मुक्त हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं प्रबुद्ध हूं, मैं अजर हूं, असर्वव्यापी हूं, सत्य स्वरूप शिव स्वरूप हूं, शिवो हम। इस प्रकार जो विद्वान इस परम पद परमेश्वर का ध्यान करते हैं, वे निश्चय ही ईश्वर सारूप्य हो जाते हैं, ईश्वर जैसे हो जाते हैं, समस्त भेदों को मिटाकर अभेद हो जाते हैं। वह सारूप्य ईश्वर जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। हे सुरत शंकर, आपसे कि इस ध्यान की चर्चा मैंने की है, क्योंकि जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ चिंतन मनन करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो भगवान ने विष्णु लोक को प्राप्त करने की विद्या बताई। विष्णु लोक को प्राप्त करने की विद्या, व्यापकता को प्राप्त करने के लिए पहले व्यापक ध्यान, विष्णु तत्व का ध्यान तो करना होगा स्वयं में, विष्णु तत्व तो जागृत करना होगा।
यह विधि बताई है ईश्वर ने आपको। आप अपने पुराणों से क्या समझे कि आप इसका ध्यान करें। गरुड़ पुराण की पहला जो था वह था समर्पण और दूसरा था ध्यान। तो ध्यान तो करना ही होगा। ध्यान योग की शिक्षा दी। अगर आप ध्यान योग का आश्रय नहीं लेंगे, ध्यान योग के बिना अगर आप सोचेंगे, किसी छल, किसी पाखंड, किसी प्रपंच से ईश्वर प्राप्त होगा नहीं। ध्यान से हो। ध्यान की शिक्षा दी। फिर रुद्र ने पूछा, अच्छा भगवान, क्योंकि ये बात अर्जुन ने भी एक बार पूछी थी कि संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान। ज्ञान से जो ज्ञान ना कर पाता हो वो क्या करे? वो ध्यान करे। जो ध्यान से भी युक्त हो वो जप करे। जो जप भी ना कर पाता हो वो समर्पण करे। तो यहां पर पूछा कि हे प्रभु, मनुष्य किस मंत्र का जप करके इस अथाह संसार सागर से पार होता है? आप जप करने योग्य उस श्रेष्ठ मंत्र का बता दीजिए। ये बड़ी अद्भुत बात है। कौन से श्रेष्ठ मंत्र का जप करें? हर पुराण ने अनेकों मंत्रों का आश्रय दिया। मैं आपको बताता हूं, मंत्र वह जो मन का त्र अर्थात त्रायण कर दे, मन को मिटाकर आत्मा का आलोक प्रकट कर दे, उसको मंत्र कहते हैं। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, परम ब्रह्म परमात्मा नित्य परमेश्वर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम से स्तुति करने पर भव सागर को पार कर सकता है। हे वृषध्वज, मैं उस पवित्र श्रेष्ठतम और जप करने योग्य विष्णु सहस्त्र नाम को कहता हूं। अब आप समस्त पापों को विनष्ट करने वाले स्तोत्र उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। 1000 नाम विष्णु के। विष्णु सहस्त्र नाम का जप बताया। जप करने के 1000 नाम, और हजारों नामों का हर नाम का अनंत। और इस विष्णु सहस्त्र नाम को अगर एक लाइन में करना हो तो मंत्र बताऊं आपको। एक लाइन में अगर इस पूरे विष्णु सहस्त्र नाम को पूरा करना हो तो मंत्र है, ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हे अनंत ईश्वर, नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्ते, अनेकों नाम रूपों में प्रकट ईश्वर, आपको नमस्कार है। नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्र पादाक्ष शिशिरोर बाहवे, हजारों हाथ पैरों वाले, सहस्त्र पादाक्ष शिशिरोर बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते। हे शाश्वत परम पुरुष ईश्वर, जिसके हजारों लाखों करोड़ों नाम हैं। सहस्त्र कोटि युग धारिणी नमो, अनंत विश्व को धारण करने वाले ईश्वर, तुमको नमस्कार है। तो 1000 नामों का एक नाम में भी हो सकता है। एक कथा है, जब माँ पार्वती ने एकादशी का व्रत किया, पारणा करना था, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना था, समय निकला जा रहा था, भगवान शंकर ने उपदेश किया, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने माता रामो मत पिता रामचंद्रा भ्राता रामो मत सखा रामचंद्र। अर्थात राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम उपदेश किया। र आ और मा, ओम और राम एक जैसे। सो विष्णु सहस्त्र नाम का। फिर उसके बाद बताया कि हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान हरि, आप पुनः देवेश्वर शुद्ध रूप परमात्मा विष्णु के ध्यान का वर्णन करें। कि भाई जप के बाद पुनः ध्यान। अब देखिए, ध्यान के बाद जप है और जप के बाद फिर ध्यान है, क्योंकि जिसका आपने जप किया उसका ध्यान तो कर ले, और जिसका ध्यान किया उसका जप भी करना होता है। क्योंकि
जहां भी आप लगाओगे ध्यान, वहां से प्राप्त होगा आपको ज्ञान। आप आत्मा पर ध्यान केंद्रित करोगे, आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए ध्यान और ज्ञान ऋषियों ने सिखाया, पुराणों ने सिखाया। श्री हरि ने कहा, श्री हरि ने कहा कि हे रुद्र, संसार रूपी वृक्ष का विनाश करने वाले हरि ज्ञान रूप अनंत सर्वव्याप्त अजन्मा और अव्यय है। वह अविनाशी सर्वत्रगामी नित्य महान अद्वितीय ब्रह्म संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचर में गतिमान परमेश्वर हैं। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले हैं तथा सभी के ईश्वर हैं। संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयं निराधार हैं। सभी कारणों के कारण है। सांसारिक विषयों की आसक्ति से परे उनकी स्थिति है। वे निर्मुक्त मुक्त योगियों के ध्येय, वे स्थूल शरीर रहित, नेत्र पाणी पाद वायु उपस्थिति समस्त इंद्रियों से विहीन, वे हरि मन एवं मन के धर्म संकल्प विकल्प आदि से निरय, वह निराकार है। क्या है? निराकार। निराकारम ओंकार मूलम। सांसारिक विषयों की आसक्ति से परे उनकी स्थिति, व निर्मुक्त मुक्त योगियों के ध्येय, वह निराकार है। फिर उन्होंने कहा कि उन ईश्वर के ध्यान के साथ साथ अगर आप पूजन में करते हैं तो आप सूर्य का पूजन, सूर्य का पूजन। क्यों सूर्य का पूजन करें? क्योंकि सूर्य मनुष्य को प्राण देता है। अब अगर हम साधारण दृष्टि से पूजा पाठ को हटा दें तो भी हमें सुबह सूर्य दर्शन का आदेश दिया गया है। सूर्य नमस्कार योग की विद्या बताई गई है। अगर आप सूर्य नमस्कार करके सुबह सूर्य का दर्शन करते हैं तो स्वस्थ मिलेगा, नहीं मिलेगा? आपको स्वास्थ्य मिलेगा, और वह स्वास्थ्य ही आपके जीवन में तरक्की का कारण बनेगा। तो यहाँ बताया कि सूर्य की कैसे पूजा करते हैं। सूर्य का मंत्र है ओम खगोलकाय नमः। ये भगवान सूर्यदेव का मूल मंत्र है जो साधक को भोग मोक्ष करता है, और सूर्य देव की इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए। तो पूजा कैसे करोगे? सर्वप्रथम सूर्य उगने से पहले उठना है। सूर्य दर्शन करना है, तब जाकर के ये होगा। और ये सूर्य दर्शन से पहले अमृत वेला, अमृत वेला उठना है। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। गुरुकुलों में इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं जहां आपको अमृत वेले उठने का आदेश देते हैं। आपका पुराण भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आदेश देता है। अब आप नहीं उठ पा रहे हैं तो क्या करें? रात को जप करके सोए, सुबह जल्दी उठ जाएंगे। क्योंकि जब से आपके संकल्प में शक्ति आती है, तो जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते वो रात को सोते समय मानसिक जप करते हुए सोए। ओम मंत्र का जाप कर लें, कंफ्यूजन से परे होना तो ओम का कर लें। ओम। फिर जिसका भाव जिस इष्ट में लगता हो उस इष्ट के नाम का जप कर सकते हैं। बहुत से लोगों को शिव के साथ स्वाभाविक स्नेह होता है तो वो ओम नमः शिवाय मानसिक मंत्र का जाप करें। थोड़ी देर में गहरी नींद आ जाएगी। ओम नारायण हरि, इस मंत्र का जाप करिए। जो नियम मर्यादाओं में रहते हैं वे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जप करते करते सो जाएं।
आपका जप जो है वो आपका सुबह निर्धारित कर देगा, आपकी रात की नींद आपकी सुबह, और आपकी सुबह से आपकी रात की नींद निर्धारित होती है। तो अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो रात को ध्यान जप करते हुए सोएं, सुबह स्वतः नींद खुल जाएगी, क्वालिटी स्लीप हो जाएगी क्वांटिटी स्लीप की जगह। फिर यहाँ सूर्य के मंत्र के, अब सूर्य का मंत्र जो है, जो साउंड है, जो जो शब्द है, जब आप सूर्य के समक्ष होकर के उन शब्दों का उच्चारण करते तो आपके चित्त के भीतर अनेक प्रकार की दिव्यता प्रकट होने लगती है। फिर क्या क्या है, ओम खगोलकाय त्रिदिशाय नमः, ओम विचिठट शीर्षे स्वाहा, ओम ज्ञानिनी ठट शिखाय नमः, ओम सहस्त्रस्य सहस्त्रस्मय ठट कवचाय हुम, ओम सर्वतो आदित्याय, ओम सर्वते तेजो अधिपतये ठट अस्त्राय नमः, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ठट नमः। अर्थात उस अनंत प्रकाश को अपने अंग अंग में प्रकाशित होने की प्रार्थना, आदेश और संकल्प है सूर्य का मंत्र। तो गरुड़ पुराण ने क्या कहा, ध्यान करो और सूर्य दर्शन करो। सूर्य दर्शन से आपके भीतर सुदर्शन और स्वदर्शन दोनों पैदा हो जाए। स्वदर्शन, स्वयं के दर्शन का एक चक्र निर्मित करो जिसमें आप स्वयं को देख सको, अपने अनंत को देख सको, अपने इष्ट को देख सको, अपने परमेष्ट को देख सको, ऐसा सूर्य का। फिर सूर्य गायत्री मंत्र बताया। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य का दोष होता है, वह इस सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कर ले। ओम आदित्याय विद्महे विश्वभावाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस प्रकार से सूर्य का ध्यान करें। फिर प्रत्येक दिशा में प्रणाम करना बताया। अब यहाँ पर हमें दिशाओं का बोध, सर्व दिशा में ईश्वर होने का जो ज्ञान दिया वह गरुड़ पुराण, इसलिए इसको सार कहा गया। इसमें साफ साफ बताया गया कि क्या क्या आप कर सकते हैं, और जो आपको सहज लगे वहां से शुरू कर दें। कि दसों दिशाओं में जो 10 दिक्पाल हैं, जो 10 शक्तियां हैं दिशाओं की, उनमें ओम धर्मात्माय नमः, धर्मात्मने नमः, पूर्व में नमस्कार करना है आपको, पूर्व दिशा में इस प्रकार से साधना में नमस्कार करना है ओम धर्मात्मने नमः करके। फिर ओम यमाय नमः दक्षिण में, ओम दंड दंड नायकाय नमः पश्चिम में, ओम देवताय नमः उत्तर में, ओम श्याम पिंगलाय नमः ईशान में, ओम दीक्षिताय नमः अग्निकोण में, ओम वज्रपाणे नमः नृत्य में, ओम भूर्भुवस्वाहा नमः वायु कोण में। हे वृषध्वज, साधक को चाहिए वे निम्न मंत्रों से पूर्व दिशाओं से प्रारंभ करके ईशान कोण तक चंद्रादि ग्रहों की भी पूजा करे, अर्थात सारी 10 दिशाओं में सबकी पूजा करे। अब ये साधक के लिए है, ऐसा नहीं कि सब लग जाओ। जो उस ऋषि तुल्य जो साधक होते थे, जो गुरुकुलों में रहते थे, जो आश्रमों में रहते थे, जिनका कार्य समाज में साधना पहुंचाना था, जो कई कई घंटों का ध्यान करने के लिए ध्यान को ही जीवन का मूल बनाते थे, उनके लिए विज्ञान है। फिर उसके बाद बताया, हरि ने कहा कि हे रुद्र, मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूंगा जिसे मैंने पहले कुबेर से कहा था। अर्थात कुबेर के पास कुछ नहीं था, कुरूप थे, रूप भी अच्छा नहीं था, लेकिन सूर्य की पूजा से उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, धर्म की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई। एकाग्र चित्त होकर पवित्र स्थान कार्णिका युक्त अष्टदल कमल बनाए, अर्थात मंडला बनेगा इसमें, 8 पत्ती और 8 पत्तियों वाला। उस पर सूर्य देव का आवाहन करे पूजा में, फिर उस मंडला पे सूर्य का आवाहन करे, सूर्य की ऊर्जा को उतारे। तत्पश्चात भूमि पर निर्मित कमल दल के मध्य में यंत्र रूपी खगोल भगवान सूर्य को उनके परिकरों के साथ स्थापना करता है, तो उसमें सूर्य बनाए। हे शिव, इसके बाद साधक अग्निकोण में देव की हृदय स्थापना करे, ईशान कोण में सिर की स्थापना करे, नैऋत्य कोण में शिखा विन्यास करे, वे पुनः एकाग्रचित होकर पूर्व दिशा में धर्म वायु कोण और नेत्र पश्चिम दिशा में उनका अस्त्र का विन्यास करे। अर्थात ये जो आप देखते थे ना कि पूजा करने वाले आते थे, एक प्रकार का मंडला बनाते थे, एक वेदी बनाती थी, वो इस चीजों का आधार है।
क्योंकि ये पैटर्न जो है, ये सृष्टि मैथ से बनी है, यहाँ पैटर्न है हर चीज का, और हर पैटर्न की अपनी ऊर्जा है। तो उस पैटर्न में उस डिवाइन फोर्स, उस डिवाइन एनर्जी को उतारने का जो विज्ञान था, वह भगवान ने बताया। ग्रहों की कैसे शांति की जाती है, भग, सूर्य, आर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूहा, इंद्र और विष्णु, ये 12 सूर्य कहे गए। 12 सूर्यों का ध्यान, जो आप लोग के हॉरोस्कोप में 12 खाने हैं, 12 भाव हैं, उन 12 के 12 भावों को श्रेष्ठ करने का ध्यान बताया गया। फिर सूत जी ने कहा अब ये सूर्य पूजा हो गई, उसके बाद मृत्युंजय मंत्र का ध्यान बताया, क्योंकि ये जो गरुड़ पुराण है, ये समाधान स्वरूप है कष्टों का, पीड़ाओं का, कि अगर आप पीड़ा में है तो उसके समाधान में क्या किया जाना चाहिए। इसमें हर जगह समाधान है, इसमें हर जगह ध्यान है। हर चैप्टर आपको ध्यान, साधना और समाधान के लिए कहता है। कि मृत्युंजय मंत्र पूजा का वर्णन करूंगा, जिसे गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था, वह साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी सर्वदेवमयी पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत। अर्थात मृत्युंजय की एक साधना करने से भी सारी साधनाएं पूर्ण हो जाती है। अब इतनी विधियों में से जो आपको सहज लगे आप कर लो उसे। मृत्युंजय मंत्र, एक साधिका ने मुझे बताया कि जब से उसने मृत्युंजय मंत्र का जप शुरू किया, उसके जीवन में अद्भुत बदलाव आया। और मृत्युंजय मंत्र की प्रार्थना देखो क्या है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम त्र्यंबकम यजामहे, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। पहले सुगंधि और पुष्टि अर्थात श्रेष्ठता और पुष्टता चाहिए। फिर मृत्योर मुक्षे मामृता, जो बंधन है वो सहज खुलने की, पहले पुष्टि तुष्टि, उसके बाद बंधन की मुक्ति। तो सूत जी ने कहा मृत्युंजय मंत्र में ओम जुम साह 3 अक्षरों वाला है। पहले ओमकार का उच्चारण करके जुम हुम का उच्चारण करें, तदंतर विसर्ग के साथ सह का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवताओं का कारण होता है। ओम जुम सा। आज बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो ओम रुम जुम सा संजीवनी मंत्र बोलते हैं, पुनः जीवन देने वाला है, इस मंत्र का जप करते हैं। ओम जुम सा महामंत्र से अमृतेश नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है, मृत्यु रहित हो जाता है और मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अगर आप किसी बहुत गहरी पीड़ा से गुजर रहे हैं, जीवन में कोई दिशा नहीं, तो आप अपना मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रूम जुम साह, ओम ह्रोम जूम साह, ओम ह्रोम जूम साह। महामृत्युंजय के मंत्र में सबसे पहले यही संजीवनी लिखती है, ओम ह्रोम जूम साह। इस मंत्र का 100 बार जाप करने वाले वेद अध्ययन जनित पुण्य फल का, यज्ञ कृत फल एवं तीर्थ दान का पुण्य प्राप्त कर लेते। एक माला करने से आपको बहुत लाभ हो जाता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। अब शुरू में जब आप जप करेंगे तो जप की 3 क्रियाएं हैं। पहला जो है जप, वो है सुधांशु उपांशु, सॉरी जपांशु, उपांशु, सुधांशु और दिव्यांशु। 4 चरणों में हमें जप को ले जाना होता है। जप के लिए कहा जाता है जकारे जन्म नाशति, पकारे पाप नाशति, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करे वो जप। और सहज भाषा में कहूं तो जा से जागृति और पा से प्राप्ति। जब आपका जप आपके भीतर जागृत होता है तब आपको प्राप्ति हो जाती है। सो हम लोग जप करेंगे। ओम ह्रोम जूम सह, 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 ओम ह्रोम जूम सह,
ओम ह्रौं जूं सः, 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 ओम नारायण हरि, ओम नारायण हरि, ओम नारायण हरि, ओम नारायण हरि, नारायणाय तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, ओम नारायण हरि, ओम नारायण हरि, ओम नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत। सो एक माला ओम ह्रौं जूं सा मंत्र कष्टों का निवारण कर देती है। अगर कोई मनुष्य बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा में, कोई विघ्न में फंसा है, तो वही ओम ह्रौं जूं सा मंत्र का जाप कर सकता है। आज हमने मृत्युंजय मंत्र को जाना। एक पुराण अपने आप में एक विशाल सागर की तरह है। 7 दिन में हम उस सागर की कुछ बूंदे, कुछ कतरे, कुछ भाग ही आप तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर इस सागर की गागर का एक बूंद भी आपके जीवन में चला गया, तो मैं आपसे बिल्कुल इस बात का वादा करता हूं कि आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, ज्ञानमय हो जाएगा, ध्यानमय हो जाएगा, विज्ञान में हो जाएगा। क्योंकि एक बूंद भी बहुत, नारायण तत्व, उस जल का एक बूंद। तो कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे, उस एक बूंद में ही तुम्हारी जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाएगी, सब आस पूरी हो जाएगी, समर्पण हो जाएगा, ईश्वर जागृत हो जाएगा और ईश्वर परमेश्वर में लीन होके मैं और तुम का भेद मिटकर अभेद हो जाएगा। तो इस भाव के साथ आज की कथा को हम यहाँ विराम देंगे। आज आप लोगों ने जो जो समझा है उसको भी समझ ले कि आज आपने कथा में क्या समझा। आज की कथा में मुख्य था ध्यान योग। स्वयं को विष्णु मानकर स्वयं के भीतर विष्णु तत्व का ध्यान और धारणा करनी है कि मैं विष्णु। जो आप मानते हैं वही आप हो जाते हैं। योर पर्सनल रियलिटी इज योर पर्सनैलिटी। धारणा ध्यान का आधार है। आज आप विष्णु तत्व की धारणा करके जब ध्यान करेंगे तो आपके भीतर वह तत्व जागृत हो जाएगा। क्योंकि है तो सिर्फ ईश्वर ही, और कुछ है नहीं। तो जब और कुछ है ही नहीं, और किसी चीज का भेद भी कैसे रह जाए। सो आज आपको धारणा करनी है और ह्रोम जोम सा मंत्र का जप, मृत्युंजय मंत्र का जप बताया। जो सूक्ष्म मृत्युंजय मंत्र का सहज स्वरूप है वो है ओम ह्रोम जूम सा। कल मुझसे किसी ने प्रश्न लिख करके भेजा था कि इतने सारे पुराण हैं, कौन सा पुराण श्रेष्ठ है। हर पुराण श्रेष्ठ है। आप जितना, आपका जितनी गागर है उतना भर ली। क्योंकि ये विराट ब्रह्मांड,
इसमें आप अपने क्षमता अनुसार अनुभव कर सकते हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी, कितना कम हिस्सा आपके हिस्से में। लेकिन सुनिए, सुनते सुनते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपके भीतर का स्पेस भी बड़ा हो जाएगा। फिर सारे पुराण सब एक ही हो जाएंगे, सब द्वैत मिट जाएंगे, अद्वैत हो जाएगा। तो पुराण सारे श्रेष्ठ हैं, और आप उस पुराण की पूर्णता नहीं सुन रहे, आप तो उसमें से बहुत कम, कम से भी कम से भी कम से भी कम सुन रहे हैं। लेकिन इस कम से कम, इस शून्य, इस एक बूंद में पूरा वृक्ष समाया है। जिससे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष होता है, ऐसे इस एक बूंद में परम नारायण तत्व समाया है। सो आप इसे ध्यान से सुनिए। भाग्यशाली हैं आप जो सुन पा रहे हैं। सबको नहीं है इस संसार में सब कुछ हासिल। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। ज्ञान भक्ति ध्यान पुण्य आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रसिद्धि लाते हैं, और पाप आपके जीवन में क्षय रोग शोक पीड़ा कष्ट लाता है। तो पुराणों को सुनकर पुण्य प्राप्त करके परम तक की यात्रा करें। एक ने मुझसे पूछा था कि इस पुराण में हरि कह रहे हैं विष्णु के बारे में, उस व्यापक बारे में, तो क्या वो कोई और है? जिनके बारे में पूछा जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है, हाँ वो कोई और है। वह निराकार है, वह अनंत है, वो प्रकाश स्वरूप, वो ज्योतिर्मय ईश्वर है, जिसके विषय में साकार ईश्वर बताता है। ईश्वर के तीन स्वरूपों में साकार आकार निराकार, और अगर एक और कहा जाए तो सर्व आकार। जो सबके हृदय में विराजमान ईश्वर है वह सर्व आकार है। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान रहता हूं। आकार में वो एक प्रकाश, एक ज्योति रूप है, क्योंकि ज्योति का भी एक आकार है। साकार में वो किसी के प्रेम से प्रकट हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय में माना। जब आप प्रेम करोगे तो आपका ईश्वर प्रकट हो जाएगा, लेकिन वह आपका ईश्वर है, किसी और के लिए नहीं। तो उस वो लोग जब जहां पर बात हरि कहते हैं तो हरि साकार रूप है, जो निराकार ईश्वर की बात करते हैं। और भी किसी का कोई प्रश्न हो आप मुझे लिखकर भेजेंगे, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को मेरा नमन वंदन और प्रणाम। हरि ओम तत्सत।